घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, सामने ढाल बनकर मेरी माँ की दुआएं आ गईं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक छोटी सी बूढ़ी माँ की कहानी, दिल दहलाने वाली। एक मेडिकल स्टोर पे एक भाई साहब रहते थे, जिनके मेडिकल में बहुत अक्सर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन काफ़ी धूप का मौसम था और मेडिकल पे भीड़ लगी थी, लेकिन अक्सर होता है ना कि बहुत सारी भीड़ में पे हमारी नज़र किसी एक पर जाती है और ऐसा लगता है वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है और हम उससे कुछ कहना चाहते हैं। तो वही उन मेडिकल वाले भाई साहब के साथ हुआ कि उन्हें रोड के उस पार एक बूढ़ी अम्मा खड़ी दिखाई दे रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी माँ उनसे कुछ कहना चाहती हैं और वो बार बार उनकी तरफ को देख रहे थे। और उनकी दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जब भीड़ कम हुई तो उन्होंने अपने जो ऑफिस स्टाफ था मेडिकल के अंदर, उन्होंने बोला कि आप अभी ये जो 4-5 कस्टमर रह गए, आप इनको दवाई दीजिए और मैं अभी आता हूँ। और वो रोड के उस पार गए और बताते हैं कि बड़ी धूप थी और उस पार से माँ जी को जाके हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में रोड के इस पार लाए और माँ जी से पूछा कि माँ जी कैसे कैसे आप आई। कि बेटा मैं कुछ दवाई लेने आई थी। तो मेडिकल वाले भाई साहब ने पूछा कि माँ जी आप बता देती, मैं घर भिजवा देता दवाई, आपको धूप में आने की क्या ज़रूरत थी, आप अकेले रहती हैं। तो उसने कहा बेटा हाँ भिजवा तो देते, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ मैं ही ले आऊँ। तो उस मेडिकल वाले भाई साहब ने पूछा कि ठीक है माँ जी, उस दवाई का नाम बताइए, मैं आपको दवाई फटाफट देता हूँ और लड़के से भी आपके घर छुड़वाता हूँ। तो वो बोली बेटा मैं दवाई का नाम तो भूल गई। तो ऐसे ही उस इंसान ने पूछा कि माँ जी अकेले कैसे रहती हो, क्या आया। तो फिर वो जो बूढ़ी माँ बताती है दोस्तों, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, मेरा जो बेटा है वो अपनी फैमिली के साथ बाहर रहता है विदेश में। वो साल में एक बार आते हैं और मैं उनका उस पूरे साल बेसब्री से अपने बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। वो अपने बच्चों की छुट्टी मेरे साथ मनाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। मैं दम पे दम मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे का फ़ोन आया कि माँ इस साल हम आपके पास आ नहीं पाएंगे, इस साल हमें वाइफ का जो अपना बर्थडे मनाना है, छुट्टियों में बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा जीते रहो, खुश रहो, आप जहाँ भी रहते हो अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी कि मेरा इस दुनिया में बेटा है, उसकी फैमिली है और मैं वैसे भी बूढ़ी हो चली हूँ। तो यही हाल दूसरे बेटे का था, उसका भी यही जवाब था। दोनों भाई मिलकर कहीं घूमने चले गए बाहर विदेश में और मैं यहाँ बेटा अकेली हूँ। तो मैं ये दवाई लेने आई थी। तो वो जो इंसान था वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था, मेडिकल वाला, कि एक बूढ़ी माँ और बूढ़ी परेशान, ऐसी औलाद का ना होना अच्छा है, वो मन ही मन सोच रहा था। फिर वो बूढ़ी माँ को बात याद आई कि बेटा मुझे उस दवाई का नाम याद आ गया। तो मेडिकल वाला भैया बोला कि हाँ जी बताइए माँ जी। कि बेटा मुझे वो दवाई चाहिए जो औलाद को भूलने वाली दवाई है। इतनी बात उस मेडिकल वाले ने सुनी और अंदर ही अंदर मन ही मन रोने लगा और माँ जी को बहुत समझाने लगा कि माँ जी हम आपके बेटे हैं, ये हैं वो हैं सब। और वो मेडिकल वाला अंदर से परेशान और आप और मैं भी परेशान कि एक माँ बाप को जिस दिन ये ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे अपने औलाद के भूलने के लिए दवाई चाहिए, ऐसी औलाद का ना होना अच्छा है। दोस्तों मैंने अभी शुरू में एक बात बोली थी आपसे कि माँ ही होती है। जब माँ बाप घर पे नहीं होते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो घर शमशान बन जाता है, घर कब्रिस्तान बन जाता है। ये जिसके माँ बाप नहीं हैं ये कोई उनसे पूछे, बाकी तो सब बातें ही कर सकते हैं। सिर्फ उनके दिल से पूछो जो माँ बापों को चाहते हैं और जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे पूछो उनका घर क्या है। कब्रिस्तान बन गया होगा उनका घर। दोस्तों माँ बाप एक ऐसा अनमोल खजाना है जो बिना मतलब के हमारी मदद करता है। अपने माँ बाप को ध्यान रखो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे भी अल्फाज नहीं बन पा रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।